मानस का कंटिन्यू करते हैं। इतना गीता से क्लियर हो गया कि रामचरितमानस का ज्ञान गीता में भी पूरा मैच कर रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मैच कर रही है, और संत तो अभी तक विष्णु जी से आगे बता ही नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए रामचरितमानस के कुछ और तथ्यों की पड़ताल हम करने वाले हैं यहाँ पे कि रामचरितमानस में लिखा क्या है। ये देखिए हमको तीनों गुण, अर्थात अभी आपको जैसे क्लियर हो गया कि तीनों गुण तीनों देवों को ही कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कहो या तीन गुण कहो, एक ही बात है। अब आप आइए रामचरितमानस के, ये देखिए रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंदर हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए पेज नंबर भी आप नोट कर सकते हैं जी, ठीक है, 624 पेज नंबर चल रहा है। अरण्य कांड। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तरन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। ये ब्रह्म की महिमा चल रही है, आप देखना। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। तीनों गुणों अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव को अगर कोई इष्ट रूप में मान के, या इन तीनों में से किसी एक देव को इष्ट रूप में मान के पूजता है, तो वो गीता जी और रामचरितमानस के विरुद्ध भक्ति कर रहा है, जिससे उसकी भक्ति शास्त्र विरुद्ध हो जाती है। इनको इष्ट रूप में पूजने के लिए देखिए यहाँ पे मना किया गया है कि उनको त्याग देना है तीनों गुणों को। आपको यही चीज गीता जी में भी हम दिखा देते हैं प्रमाणित करके। ये देखिए अब गीता जी उठा लेते हैं, गीता जी अध्याय 7 आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ब्रह्म काल के द्वारा गीता जी में, अध्याय 7 और श्लोक 15 आप ये देखिए। पीछे से पहले अध्याय 7 श्लोक 14 भी ले लेते हैं, इससे पहले भी दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा किसका जिक्र चल रहा है, क्योंकि गीता एक डिस्कशन के रूप में चल रही है, तो पिछले श्लोक से हमें पता चल जाएगा। हाँ देख लेते हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया। त्रिगुण का मतलब अभी आपको जो स्पष्ट किया था, बिल्कुल आप त्रिगुण कहो या ब्रह्मा विष्णु शिव कहो या त्रिगुण कहो, एक ही बात है। मेरी माया, ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी मेरे पुत्र हैं, जो मैंने इनको बना के ये माया रूपी जाल बनाया है, ये बड़ी दुस्तर है, बहुत खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, यहाँ भी देखिए ब्रह्मा विष्णु शिव से अपर है ये प्रभु, मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग भगवान साबित, बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर है उनके पिता ब्रह्म। वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव तक अटके हुए हैं, अभी उनका ज्ञान दिया, पर जो उनको पार करके मुझको भजते हैं, वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। त्रिगुण से ऊपर की उनको भक्ति शक्ति मिलती है। आगे श्लोक में देखिए, इस माया के द्वारा, त्रिगुणमयी माया का जिक्र चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब देखिए गीता में आप कितनी संज्ञाएं दी है, किस प्रकार की चार आप गालियां कह सकते हैं, इस प्रकार की संज्ञा गीता जी में ब्रह्मा विष्णु शिव को इष्ट रूप में जो मानकर पूज रहे हैं उनके लिए दी गई है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले और मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चार गाली दे रखी है। तो कितना क्लियर है गीता जी का ज्ञान और रामचरितमानस का ज्ञान, कि ब्रह्मा विष्णु शिव तक जो अटक गए हैं वो ब्रह्म की पूजा नहीं कर रहे। यहां से भी दोबारा वही चीज स्पष्ट हो रही है कि ब्रह्म जो है ब्रह्मा विष्णु शिव से बिल्कुल अन्य है, इनसे ऊपर है, इनका पिता है, और वो अपनी भक्ति के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहा है अर्जुन को। यही बात रामचरितमानस से भी सिद्ध हो यही बात है कि ब्रह्म अलग है इन तीनों देवताओं से। इसमें क्या बातें और लिखी हुई है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मैं बचपन से श्रद्धालु था, तो मैं बचपन से हनुमान जी के व्रत किया करता था मंगलवार को, और चूरमा बना के खुद भी खाता था, बंदरों को भी केले वगैरह खिला के आता था। इस तरह की भक्ति मैं बचपन से कर रहा था। परंतु जब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब मुझे पता चला वो भक्ति मेरी शास्त्र विरुद्ध थी, और गीता जी में वैसी शास्त्र विरुद्ध हर एक भक्ति को कैंसिल किया हुआ है, निषेध बताया है। एक बार वो आपको दिखाते हैं, फिर रामचरितमानस का अगली कड़ी जुड़ेगी। देखिए अभी आपको अध्याय 16 दिखा देते हैं एक बार हम। अध्याय 16 का श्लोक 23 और 24, ये हमारे गुरुजी लगभग हर सत्संग में आपको बताते हैं। आप देखिए कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात गुरुजी बताते हैं कि इसके भगवान से हम कुछ कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा बच्चा पास हो जाए, हे भगवान मेरी बीमारी ठीक हो जाए, बहुत तरह के कार्य होते हैं जो हम सिद्ध करवाना चाहते हैं भगवान की कृपा से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर शास्त्र विधि को त्याग कर आप अपनी इच्छा से कुछ भी करते हैं, तो आपको वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो कार्य सिद्ध नहीं होंगे।
न परम गति को, अर्थात मोक्ष नहीं होगा। सनातन धर्म में आप देखिए सबसे बड़ी चीज मोक्ष को माना गया है कि अगर मनुष्य जीवन पाके मोक्ष प्राप्त कर लिया तो सफल है, अन्यथा वो असफल माना गया है। और न सुख को ही, इस जीवन में रहते हुए भी हमें कई तरह के सुखों की जरूरत होती है, आध्यात्मिक, मानसिक। जी। तो उस तरह की सुख भी उस भक्त को प्राप्त नहीं होते जो अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, या फिर ऐसे गुरुओं से नाम दीक्षा लेके या उनका ज्ञान सुनकर भक्ति करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। और आपको बताऊं कि मैं बहुत संतों के सत्संग सुनता रहता हूं, और संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा मुझे आज भारत में कोई दूसरा संत नजर नहीं आया है अब तक जो शास्त्रों के अनुकूल साधना बता रहा हो। अगला श्लोक भी आप देखिए, अध्याय 16 और श्लोक नंबर 24। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य अर्थात जो कर्म भक्ति में करने चाहिए और अकर्तव्य जो कर्म त्याग देने चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो अर्जुन को भी प्रभु ने यही ज्ञान दिया था कि जो साधना शास्त्रों में बताई हुई है, शास्त्र आप देखिए पवित्र वेद है, पवित्र गीता है, और सहायक शास्त्रों में हमारे पास रामचरितमानस है, पुराण भी हमारे पास मौजूद है। इन सब से भी हमें वो ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार की साधना हमें करनी चाहिए मोक्ष के लिए और सुख के लिए।